हेलो एवरीवन। दोस्तों, हाल ही में भारत के दिव्यांग खिलाड़ियों ने पेरिस पैरा ओलंपिक्स में बेहतरीन प्रदर्शन करके पूरी दुनिया का, पूरे भारतवर्ष के खिलाड़ियों का जो है ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। भारत के ये खिलाड़ी जिन्होंने इस बार 7 गोल्ड मेडल के साथ टोटल 29 मेडल्स जीते। खास बात है कि कुछ दशक पहले तक हम पैरा ओलंपिक में एक भी मेडल नहीं ला पा रहे थे और अब जो है टोक्यो में हमने 17 जीते और अब सीधी छलांग 17 से 29 तक की पहुंच गई है। इस वीडियो में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो भी पढ़ेंगे, लेकिन साथ साथ मैं इस बार आपको पैरालंपिक से जुड़ी हुई बहुत सारी रोचक जानकारियां भी देने जा रहा हूं। तो दोस्तों, ये आप आईफल टावर की तस्वीर देख रहे हैं और बच्चों, भारत का जो प्रदर्शन है, खासतौर पे भारत के कुछ खिलाड़ी भाई जो काफी चर्चा में रहे, चाहे वो हरविंदर सिंह हो, चाहे वो अवनी लिखारा हो, चाहे वो जो है नवदीप सिंह हो, तो बहुत सारे जो खिलाड़ी हैं चर्चा में रहे, सबका जो है जिक्र है इस क्लास के अंदर है हम करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए ओलंपिक्स का इतिहास। दोस्तों, 1948 में जब ओलंपिक्स हुई, पैरा ओलंपिक्स हुई, ये वो समय था जब 1940 और 1944 में विश्व युद्ध की वजह से ओलंपिक्स हो ही नहीं पाई। तो बहुत सारे ऐसे खिलाड़ियों ने भी 1948 में हिस्सा लिया था जो कि किसी वजह से दिव्यांग हो चुके थे। तो वहीं पर एक बहुत ही एक स्पोर्ट्स लवर, एडमिनिस्ट्रेटर और डॉक्टर जिनका नाम था डॉक्टर ल्यूडविग गुटमैन, डॉक्टर ल्यूडविग गुटमैन द्वारा जो है इन ओलंपिक्स की शुरुआत की गई थी। उस समय पर इनका जो नाम है वो स्टोक मैंडेविली रखा गया और ये जो स्टोक मैंडेविली नाम है 1960 के ओलंपिक्स के बाद, 1960 की गेम्स के बाद जो है इनको अलग नाम रख दिया गया था। इनको पैरा ओलंपिक्स जो है नाम दे दिया गया था। ये 1960 की जो ओलंपिक्स है ये रोम में हुई थी, इटली में, और उसके बाद सिर्फ नाम में बदलाव कर दिया गया। फिर हम उस देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो है एक समय ऐसा आया 2012 में जब लंदन में पैरा ओलंपिक्स हुई थी, तो लगभग 27 लाख लोगों ने जो है इसके टिकट खरीदे और इनको भी ओलंपिक्स की तरह देखने में लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया। तो ये एक पूरा का पूरा सफर रहा है ओलंपिक्स का, और आज तक का सफर जब हमारे भारत में भी हम इसका खास तौर पे जो है इसके ऊपर एक लेक्चर कर रहे हैं और एग्जाम में भी बहुत सारे प्रश्न इससे पूछे जा सकते हैं। तो पैरा ओलंपिक्स ये जो शब्द है, ये शब्द जो है भाई दो अलग अलग हिस्सों से बना है, पैराप्लेगिक और ओलंपिक। ओलंपिक, अगर आपने मेरी ओलंपिक की वीडियो देखी हो, बताया था पूर्व जो ग्रीस का एक शहर, वो जो गांव था, ओलंपिक जिस वजह से इनको ओलंपिक गेम कहना शुरू किया था। और जो दिव्यांग खिलाड़ी जब इसमें हिस्सा लेते हैं तो इसको पैरा ओलंपिक्स का जो नाम है वो दे दिया गया। जब मैं भारत के संदर्भ में देखता हूं पैरा ओलंपिक्स में हिस्सा, तो भारत ने पहली बार 1968 में ही इसमें हिस्सा लिया था। जब मैं 1968 का जिक्र करता हूं तो ये जो गेम्स हैं, ये गेम्स टेल अवीव में जो है इनका आयोजन किया गया था और इस बार भारत ने 13वीं बार पैरालंपिक्स में पार्टिसिपेट किया। दोस्तों, आपने हाल ही में जो है एक मूवी आई थी जिसका नाम था चंदू चैंपियन। अगर आपने वो मूवी नहीं देखी तो उस मूवी को जरूर देखें। ये मूवी जो है वो मुरलीकांत पेटकर के ऊपर आधारित है और मुरलीकांत पेटकर हैं, महाराष्ट्र से हैं और इन्होंने ही भारत की तरफ से या भारत को पहली बार पैरालंपिक में कोई मेडल जो है वो जिताया था। ये समय था बच्चों 1972 का और जर्मनी में जो हुई ये जो गेम्स थी, यहां पर भारत की तरफ से ये गोल्ड मेडल जीते थे। यहां पर मैं खास तौर पे बता दूं, भारत सिर्फ समर पैरालंपिक्स में ही पार्टिसिपेट करता है। भारत कभी भी विंटर पैरालंपिक्स में पार्टिसिपेट आज तक भारत ने नहीं किया है। मुरली पेटकर मूवी को जरूर देख लें एक बार। फिर बच्चों, इस बार ये जो गेम्स हुई हैं, इसका अगर मैं लोगो देखूं, मैं इसके बारे में आपको समझाऊंगा, पहले एक बार इसको देख लें। दोस्तों, यहां पर आपको जो है ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है बच्चों। एक तो गोल्ड मेडल, पूरा का पूरा अगर आप देखें ये जो पिक्चर है एक मेडल की तरह है जो सोने के रंग में है। फिर बच्चों एक फ्लेम दिखाई गई है इस यहां पर इस गोल्ड की जो है रंग में ही, और तीसरा जो है ये मैरियाना जो कि फ्रांस की रिपब्लिक को रिप्रेजेंट करता है। तो ये 3 सेपरेट सिंबल्स हैं, इनको इकट्ठा किया है, गोल्ड मेडल को, फ्लेम को और मैरियन को, जो कि फ्रांस रिपब्लिक को, वहां की जो स्वतंत्रता को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। और ओलंपिक्स की तरह ही
जो ओलंपिक्स में बच्चों मास्कोट रखा गया था, ये फायर गेस। तो ये आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। फायर गेस जो कि सिंबल है वहां की फ्रीडम का, फ्रांस कल्चर में से वहां की आजादी का एक सिंबल, जैसे भारत में हम चरखा बोल सकते हैं, भारत की आजादी का एक सिंबल है, वैसे ही वहां की आजादी का ये जो सिंबल है फायर गन, इसको जो है सेम टू सेम ओलंपिक की तरह पैरालंपिक्स में भी सेम ही रखा गया। ये गेम्स जो है 28 अगस्त से लेकर 8 सितंबर के बीच जो है ये पेरिस में बच्चों 549 मेडल्स के लिए जो है, और ये 549 मेडल 22 अलग अलग खेलों में जो है ये आयोजित किए गए। ये जो है मार्क द फर्स्ट टाइम पेरिस, भाई ये पहली बार अगर हम बात करें, जो पेरिस है होस्टेड द समर पैरालंपिक्स। और भाई हाँ जी, तो दोस्तों ये जो फ्रांस है, फ्रांस इससे पहले भी जो है फर्स्ट टाइम पेरिस होस्टेड द समर पैरालंपिक एंड सेकंड टाइम फ्रांस होस्टेड द पैरालंपिक गेम्स फॉलोइंग द 1992 विंटर पैरालंपिक्स इन टिग्निस एंड एल्बर्टविला। तो भारत का मैंने जैसे अब आपको अभी बताया था कि ओलंपिक में हम कभी विंटर पैरालंपिक में हिस्सा नहीं लेते, लेकिन यहां पर बच्चों लिखा है कि जो फ्रांस है, फ्रांस ने पहली बार समर पैरालंपिक्स जो है वो होस्ट किया। हालांकि इससे पहले 1992 में जो फ्रांस के ये दो शहर हैं टिग्निस एंड अल्बर्टविले, 1992 में ये विंटर पैरालंपिक्स को जरूर जो है होस्ट कर चुके हैं। यहां पर कुछ विद्यार्थियों को अगर ना समझ आए, मैं ये भी बता दूं, विंटर गेम्स ये वो गेम्स हैं जो बर्फ से जो है या बर्फ की से जुड़ी हुई जो गेम्स हैं, आइस से जुड़ी हुई गेम्स हैं, ऐसी गेम्स जो है उसमें जो है खिलाई जाती हैं। तो भारत ने आज तक कभी विंटर पैरा ओलंपिक्स में जो है हिस्सा नहीं लिया है। तो फ्रांस का एक बार वो अब विंटर पैरालंपिक्स करवा चुका है और एक बार वो समर पैरालंपिक्स इस बार करवा चुका है। अब इन ओलंपिक्स की शुरुआत करते हैं। अब जब ये दोस्तों हुई तो ओपनिंग सेरेमनी हुई, तो ओपनिंग सेरेमनी में भारत की तरफ से आप ये दो खिलाड़ियों को देख रहे हैं। भारत की ओपनिंग सेरेमनी में सुमित अंटिल ये जो है फ्लैग बीरर थे, और साथ ही साथ भाग्यश्री जाधव जो हैं ये जो हैं हमारे फ्लैग बीरर थे। और सुमित अंटिल जो जेवलिन थ्रोर में इन्होंने गोल्ड मेडल भी इस बार दोबारा से जीता। 2021 की टोक्यो ओलंपिक्स में भी इनका गोल्ड मेडल था और अब भी इनके द्वारा गोल्ड मेडल है जीत लिया गया। इसके अलावा जब क्लोजिंग सेरेमनी हुई तो क्लोजिंग सेरेमनी में दोस्तों प्रीति पाल, इन्होंने इस बार इसमें 2 मेडल जीते और ये बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस थी इनकी एथलेटिक्स में। और आर्चरी में पहली बार भारत को गोल्ड मेडल जिताने वाले हरविंदर सिंह, ये दोनों क्लोजिंग सेरेमनी में जो है हमारे जो है फ्लैग बीरर रहे। तो इस बार ओवरऑल हमारे मेडल्स की जो संख्या है वो 29 है, जिसमें 7 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल जो है हमने जीत लिए। तो भारत का जब हम जिक्र करते हैं, भाई भारत ने ये जो टोटल परफॉर्मेंस है 29 मेडल्स की, इस परफॉर्मेंस के साथ हम पहले 20 में आने में जो है सफल हुए। भारत की जो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस रही पैरालंपिक्स में वो 18वीं पोजीशन पर हम रहे। इसमें नंबर 1 जो पोजीशन है वो चाइना की है, जिसमें वो 94 गोल्ड मेडल जीतकर टोटल 220 मेडल जीते। ग्रेट ब्रिटेन ने 49 गोल्ड के साथ 124 मेडल जीते और यूनाइटेड स्टेट्स ने 36 गोल्ड के साथ जो है 105 मेडल्स जीते। भारत की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी और 18वीं जो पोजीशन है भारत की ओवरऑल इस बार आई। अगर हम पिछले कंपैरिजन देखें, 2020 में हम सिर्फ मतलब ये 21 में हुई थी ओलंपिक्स, 20 की बजाय कोविड था। टोक्यो में हमारे सिर्फ 19 मेडल आए थे। इस बार 2016 जब रियो डी जनेरियो में हुई थी तब हमारे सिर्फ 4 मेडल आए थे। 2012 में जब लंदन में हुई थी हमारा सिर्फ 1 मेडल आया था और 2008 में हमें कोई भी मेडल नहीं आया। तो आप देख सकते हैं चाइना से ये जो पेरिस तक का सफर है, तो चाइना में बीजिंग में हुई थी 2008 में पैरालंपिक्स, तो हम 0 से 29 तक जो पहुंचे हैं ये अपने आप में शानदार प्रदर्शन है, अपने आप में एक ऐतिहासिक प्रदर्शन जो है भारत के खिलाड़ियों द्वारा किया गया है। और बच्चों ये जो 29 मेडल्स हैं ये भारत को इन 5 अलग अलग खेलों में, जैसे कि आर्चरी में 1 मेडल आया है और 1 ब्रॉन्ज, मतलब टोटल 2 मेडल्स आए हैं। एथलेटिक्स में 17 मेडल्स, बैडमिंटन में 5, जूडो में 1 और शूटिंग में 4 मेडल्स। तो हमारे अलग अलग 5 खेलों में मिलाकर ये 29 मेडल्स जो है वो इस बार जो है वो आए हैं। यहां पर मैं आपके साथ एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहूंगा। इस बार हमारी भारतीय टीम के जो शेफ डी मिशन थे, ये शेफ डी मिशन का मतलब है जो पूरी टीम को मैनेज करता है, मैनेजर है, उसे हम शेफ डी मिशन बोलते हैं। जैसे ओलंपिक्स में हमारे शेफ डी मिशन गगन नारंग थे, तो इसमें हमारे शेफ डी मिशन है वो सत्या प्रकाश सांगवान जी को रखा गया था। तो ये पूछा जा सकता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब इसके बाद जो है
हमारे भारत के जो ये 29 मेडल्स आए हैं उनकी भी पूरी की पूरी लिस्ट मैं आपके साथ साझी करूंगा। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे अवनी लिखारा की। जब अवनी लिखारा ने 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में हिस्सा लिया, यहां पर इनका गोल्ड मेडल आया। दोस्तों खास बात है, यहां पर मैंने कुछ खिलाड़ियों के बीच सेम इवेंट लिखा है कि उन्होंने सेम ही इवेंट में 2 मेडल आए हैं। जैसे इसी इवेंट में जो है मोना अग्रवाल को ब्रॉन्ज मेडल आया और अवनी लिखारा को जो है गोल्ड मेडल, मोना अग्रवाल को ब्रॉन्ज मेडल आया। ऐसे ही सेम इवेंट में अगर हम बात करें एथलेटिक्स में, शरद कुमार, ये हाई जंप की जो है प्रतियोगिता थी, शरद कुमार ने सिल्वर, यहां पर अगर हम बात करें बच्चों, फिर हम बात करेंगे शरद कुमार ने जो है वो सिल्वर मेडल जीता और मरियप्पन ने जो है इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता। ये सेम इवेंट यहां की बजाय ऊपर होना चाहिए था, 17 और 18 नंबर, मरियप्पन और शरद कुमार, तो इनका भी एक ही इवेंट में ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल है, भारत ने इसमें जीत लिया। इसके अलावा एक और गेम, ये जो क्लब थ्रो है, मेंस क्लब थ्रो, यहां पर भारत के धर्मवीर द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया और दूसरे जो प्रणव सूरमा है उनके द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया। तो मतलब 3 बार ऐसा हुआ तब एक ही इवेंट में भारत ने जो है गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज में 2-2 मेडल भी जीत लिए। फिर बच्चों कुछ ऐसे खिलाड़ी जिनके बारे में बात करना जरूरी है, जैसे कि मैं प्रीति पाल का जिक्र करूंगा। तो प्रीति पाल ने ये जो क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बेरर भी थी, इन्होंने वुमेन 100 मीटर और वुमेन 200 मीटर दोनों में जो है ब्रॉन्ज मेडल जीते और पहली बार था कि इन इवेंट में 100 मीटर और 200 मीटर में भारत की तरफ से कोई पदक जो है भारत ने जीता। इसके अलावा जो है कपिल परमार, जूडो में जो है इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। भारत में पहली बार था कि जूडो में कोई ना कोई मेडल है भारत जीत पाया। इसके अलावा मैं हरविंदर सिंह का जिक्र करूंगा, ये पहली बार था कि आर्चरी में ना ही तो हम ओलंपिक्स में और ना ही हम पैरालंपिक्स में कभी यहां पर गोल्ड मेडल जीत पाए, तो हरविंदर सिंह ने हमें जो है गोल्ड मेडल आर्चरी में दिलाया और इसी वजह से क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बेरर भी इन्हीं को जो है रखा गया। इसके अलावा एक और खिलाड़ी काफी चर्चा में रहा, ये बैडमिंटन के खिलाड़ी थे जिनका नाम है सुहास यथिराज। इन्होंने मेन सिंगल्स में जो है सिल्वर मेडल जीता। खास बात है कि सुहास यथिराज, आपको जान के काफी हैरानी होगी, ये एक IAS ऑफिसर हैं और साथ साथ जो है खेलों में भी पार्टिसिपेट दिखाते हैं और इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीतना भी बहुत सारे लोगों को शायद प्रेरणा जो है वो देगा। इसके अलावा हमारे बहुत सारे प्लेयर्स हैं भाई, इसके अलावा मनीष नारवाल, इन्होंने भी शूटिंग में सिल्वर मेडल जीता। ठीक है, अब निषाद कुमार, योगेश कथुनिया, नितेश कुमार, ये सारे ही नाम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं। और ये जो 29 जो मेडल्स हैं, इनमें से मैं 7 मेडल्स का जो जिक्र है वो दोबारा से फिर करना चाहूंगा, क्योंकि ये जो 7 मेडल्स हैं हमें गोल्ड मेडल जो हैं वो आए हैं। दोस्तों ये जो 7 तस्वीर आप देख रहे हैं, यहां पर सबसे पहले हम अवनी लिखारा का जिक्र करेंगे जिन्होंने 10 मीटर एयर राइफल SH1 में गोल्ड मेडल जीता। फिर दूसरा हम बात करेंगे सुमित अंटिल की, इन्होंने टोक्यो 2020 में भी गोल्ड जीता था और इस बार भी गोल्ड मेडल जीत लिया। फिर उसके बाद हरविंदर सिंह, इनका मैं जिक्र कर चुका हूं, आर्चरी में गोल्ड मेडल जीता। फिर नितेश कुमार, बैडमिंटन में जो है इनके द्वारा गोल्ड मेडल जो है जीता गया और शटलर क्लिंचेस मेडन, और ये भी जो है इनके बैडमिंटन में पहली बार था कि भारत ने गोल्ड मेडल जीता। फिर हम बात करेंगे धर्मवीर सिंह की। दोस्तों क्लब थ्रो जो गेम है तो इसमें इन्होंने भारत को जो है गोल्ड मेडल जिताया, धर्मवीर सिंह। फिर हम बात करेंगे प्रवीण कुमार की। प्रवीण कुमार ने हाई जंप कैटेगरी में जो है भारत को गोल्ड मेडल जिताया। और आखिर में मैं बात करूंगा जो है नवदीप सिंह की। नवदीप सिंह ने भी जो है गोल्ड मेडल जीता, इनकी गेम थी जेवलिन थ्रो। लेकिन ये नवदीप सिंह का जो गोल्ड मेडल था वो काफी चर्चा में रहा। वो क्यों चर्चा में रहा उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे, क्योंकि लास्ट जो हिस्सा है मेरे इस लेक्चर का यहां पर है कि इन ओलंपिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट रहे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि मैं सबसे पहला ही जिक्र नवदीप सिंह का करूंगा। नवदीप सिंह का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि नवदीप सिंह ने जो है जब जेवलिन थ्रो में हिस्सा लिया तो उन्होंने पहली जो है सिल्वर मेडल जीता था और उस कैटेगरी में जो गोल्ड मेडल जीता था वो ईरान के बेद सदगे, जिनकी आप तस्वीरें देख रहे हैं, इनके द्वारा जीता गया। लेकिन ईरान के इस प्लेयर द्वारा, बेद सदगे द्वारा, एक काला झंडा जिसके ऊपर लाल शब्दों में अरबी भाषा में कुछ लिखा गया था, बाद में पता लगा कि ये हमास टेररिस्ट ग्रुप का जो है झंडा है, जिस वजह से इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और जो भारत के नवदीप सिंह को
सिल्वर मेडल दिया गया था उसे अपग्रेड कर दिया गया गोल्ड मेडल में। तो इनके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा ये हंगरी के एक प्लेयर हैं, फेंसर, तलवारबाजी करते हैं, नाम है पाल्स जैकर्स। पाल्स जैकर्स जो है भाई बड़ी जबरदस्त जो है खेल भावना वाले खिलाड़ी हैं, हंगरी के खिलाड़ी हैं। खास बात है बच्चों कि इन्होंने ओलंपिक्स में भी मेडल जीता है, प्लेयर थे, लेकिन 1991 में एक एक्सीडेंट के बाद फिर इन्होंने पैरालंपिक्स में हिस्सा लिया और वहां भी इन्होंने जो है मेडल जीते। तो पहली बार कोई खिलाड़ी है कि जिन्होंने ओलंपिक्स में भी जो है मेडल्स जीते हैं और पैरा ओलंपिक्स में भी इनके द्वारा मेडल जीते गए हैं। फिर मैं बात करूंगा इटली की जो प्लेयर वैलेंटीना पेट्रोला की। ये जो वैलेंटीना पेट्रोला है ये पहली बार है पैरालंपिक्स के इतिहास में कि जब कोई ट्रांसजेंडर जो है पैरालंपिक्स में हिस्सा ले रहा है। तो इटली की प्लेयर वैलेंटीना पेट्रोलो, फर्स्ट प्लेयर हु ट्रांसजेंडर एंड पार्टिसिपेट इन द गेम्स। तो ये तीनों फैक्ट भी आपको साथ साथ हैं, जरूर याद रखनी है। तो दोस्तों दैट्स ऑल, इसी के साथ ये सेशन समाप्त। अगर आपके पास कोई और भी जानकारी हो इसके अलावा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों तक है जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।